नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाजरीन, फैसल वाडा का पीटीआई के इक़्तिदार में पीटीआई से तल्लुक़ था और जब पीटीआई पर मुश्किल वक्त आया तो इसने पीटीआई का साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ने के बाद इसने बड़े प्रोग्राम में बड़े बड़े इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए और ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत में जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी ने इसको अपनी तरफ से सेनेटर मुंतखब किया है। सेनेटर मुंतखब होने के बाद आज इसने असम्बली में तकरीर की है और इस तकरीर में इसने इमरान खान के हक में आवाज को बुलंद कर दिया है और वार्निंग जारी कर दिया है कि इमरान खान पर जुल्म करने बंद कर दो। साथ में बैठे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा पर सख्तातारी हो गया। नाजरीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी, चलती हुई हुकूमत हमारा काम था। मैं उस वक्त उस पार्टी का मिनिस्टर था। चलती हुई पार्टी के अंदर 12 बजे इतवार के दिन अदल और इंसाफ के दफ्तर खुल जाते। क्यों भाई? ये हमारा काम है सियासत करना। हम लेंगे, देंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। उसके बाद पाबंद कर दिया गया कि आप नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये हमारा काम था सर। ये इस आइन का, इस असेंबलियों का काम है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुल्क के लिए जब तक बेहतरी कर रहे हैं। फिर हमें उनको मजबूर करके हटा दिया गया। जहां सजा थी वहां जजा थी, जहां आ गई जहां जजा थी वहां सजा चली गई। फिर पॉपुलैरिटी वेव आ गई। फिर पॉपुलैरिटी वेव आई तो आपने ट्विस्ट ऑन टर्न्स देखना शुरू कर दिए। उसके बाद आपने फिर और चीजें भी सुनते गए। आप चेयरमैन साहब 2 मिनट और थोड़ा सा आपको लूंगा। फिर आप चले गए इसी कानून के धक्के गाते हुए। हम जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा चेयरमैन साहब, ना यहाँ कोई असेंबली, ना प्रोडक्शन ऑर्डर, ना कोई लीडर, ना कोई वर्कर, ये 6 को 9 और 9 को 6 करना जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान में, जो 65 साल से हो रहा है, तब तक पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। हम एक 149 नंबर पे पहुंच गए अपने निजाम की वजह से, इंसाफ के। हमारा रिवर्स गेयर लग नहीं रहा। जिस स्पीड से हम छक्के चौके मार रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम 300-400 की सेंचुरियां भी क्रॉस करते। क्रिकेट में तो हमें देखने मिल नहीं रही। लेकिन सर, मैं आखिरी चीजें जिस पे समअप करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि जब आप किसी के निकाह को निकाह नहीं मानेंगे, आप हमारे बेडरूम से लेकर, हमारे बाथरूम से लेकर, आप स्टील मिल से लेकर, रिकोडेक से लेकर, नस्ला टावर से लेकर, जब हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं इन असेंबलियों का क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ज्यादा जानते हैं, आप करें, हम बैठ जाते हैं। हम नालायक ना आए, निकम्मे हम पीछे हट जाते हैं। चेयरमैन साहब, आप इतने बड़े हाउस में हम बैठे हैं, मुझे इसका जवाब कौन देगा कि अरबों डॉलर हमने नुकसान कर दिया रिकोडेक के अंदर जजमेंट्स की वजह से। वो अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरा जाएगा पाकिस्तानियों का? हम महंगाई को तो पीट रहे हैं, हम बिजली को तो पीट रहे हैं, हम गैस को तो पीट रहे हैं, वो कैसे देंगे आप? नस्ला टावर के आपने मासूम बच्चों को बेघर कर दिया, उनकी जमा पूंजी सड़क पे ले आए। आप कॉन्स्टिट्यूशन टावर को तो नहीं गिरा सकते क्योंकि आपके अपने शायद घर ना हो, मुझे नहीं पता। फिर आपने इल्जामात की फहरिस्त कर ली कि जी ये इदारा हमें प्रेशराइज कर रहा है। जी प्रेशराइज कर रहा है तो आप उस वक्त बता देते हमें, आप उस वक्त खड़े हो जाते, शवाहिद दे दें, वो भी नहीं हुआ। अब मैं चेयरमैन साहब, नाअहली के अंदर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अदल और इंसाफ के अंदर इनका इम्पैक्ट कैसे होता है हमारी जिंदगियों पे। मैं पहली दफ़ा बंदयाल साहब के सामने, मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने पेश हुआ तो उनकी जो फेयरनेस थी, जो वो फेयर साइड थी और जो बात में वजन था, जबकि उनकी कलम में ताकत थी कि वो फांसी के फंदे पे चढ़ा देते, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आगे बढ़ के ये कहूं कि जी नॉट ओनली कि मैं रिग्रेट करता हूं, बट मैं रिजाइन करता हूं इस कुर्सी से क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की कुर्सी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक जज के बैठने से, उसके कॉन्डक्ट से आपके अंदर इमोशनल मॉरल चेंज भी आ जाता है। आपने, हम तो पैदा हुए जी, मुझे नहीं पता चेयरमैन साहब कि मैं अमेरिका में पैदा होने वाला हूँ या गाँव में पैदा होने वाला हूँ। मैं अमेरिका में पैदा हो गया, मैंने तो कोई ओथ नहीं लिया, मैंने तो कोई ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया, मैंने तो कोई रेजिडेंसी भी नहीं, मेरी पाकिस्तानियत को क्वेश्चन किया। मैं चेयरमैन साहब आपके सामने एक चीज़ पेश करना चाहता हूँ, आप भी खुश होंगे। मैं, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरी बहन
भाई मेरा पूरा खानदान वो एलिजिबल हैं, लेकिन कोई भी दूसरे मुल्क का सिटीजन नहीं है। ये है पाकिस्तानियत कि अगर मैंने छोड़ा तो उन्होंने भी छोड़ दिया। हमें ना बताएं पाकिस्तानियत का भाषण दें। मैं किसी को जज तो नहीं कर सकता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन अब जो मैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो बयानात और इल्ज़ामात देख रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मॉरली आगे आके उसको क्लियर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर अब हम कानून जब बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी हम कराएंगे, उसको डिफाइन और समराइज भी हम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून हम पास करें, कानून हम बनाएं, मेहनत हम करें, वोट हम लें, सब कुछ हम करें और उसकी समरी, उसकी डेफिनेशन अपनी तहत चेंज हो जाए, अपनी तहत बना ली जाए। ये अब हम करेंगे, हम करवाएंगे। आखिर में चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि अगर एक एफिडेविट जो मेरे केस के बाद मेरे बोल बोल के चेंज कर दिया गया, अगर वो एफिडेविट हम पे लागू है तो वो एफिडेविट पाकिस्तान के सारे जजेस, सारे जनरल्स पे भी लागू होगा। अगर वो लागू मुझ पे और आप पे है तो इन सब पे भी होगा, और अगर नहीं है तो अब हम कराएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। जब आप एक गरीब आदमी को उसका हक नहीं दे रहे, इस में 25-25 साल लोग ख्वार हो रहे हैं, 6 के 9, 9 के 6, कभी आप किसी को प्लीज करने के लिए लॉ चेंज करें, कभी आप कुछ करें, कभी आपको, ये कब तक चेयरमैन साहब हम देखते रहेंगे? हम यहाँ 6 साल नहीं 60 साल मजीद भी लगा देंगे तो हम निज़ाम को नहीं बदलते, क्योंकि अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं है। जब अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं है तो फिर आप किस तरीके से मुल्क को आगे लेके चलेंगे? हम यहाँ 10 दफ़ा हुकूमतें ले आए, हम हुकूमतें चली जाएं, हमारी हुकूमतें गिरा दी जाए, हमें बिठा दी जाए। हम नहीं चल सकते जब तक हमारा कानून नहीं बदलेगा और कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, प्रायोरिटी भी नहीं होगा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन सुबह का भूला शाम को भी वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद जो तस्लीम कर लेता है वो भी इंसान आला ज़र्फ होता है। नाज़रीन आज फैसल वाडे ने जितनी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि रात 12 बजे अदालत लगाएगी। एक अवाम का सिलेक्ट करता वज़ीर आज़म जिसको जोर जबरदस्ती और ताकत के बुलबूते पर रात 12 बजे जो बिल्कुल गैर कानूनी था, गैर आईनी था और इतवार का दिन था, उस अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया। नाज़रीन आज मैं फैसल वाडा ने जितनी भी बातें की हैं, इन बातों को लेकर मैं फैसल वाडा साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन बिल्कुल उन्होंने हकीकत कहा है। अगर मुल्क का टोटल निज़ाम इन लोगों ने ही चलाना है तो फिर इस सियासत का फायदा क्या है? नाज़रीन आज की वीडियो देखने के बाद आपकी फैसल वाडा के बारे में क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।